सो हाय एवरीवन। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, ना था बेसिकली, बट मैं कुछ बातें रखने आई हूँ क्योंकि मेरी मजबूरियाँ बन चुकी हैं। उन सब का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपनी सफाई देने आई हूँ, बट ये है कि मैं आज किसी बच्चे की माँ हूँ और जब कल के दिन वो बड़ा हो, जो ये एलिगेशन मेरे ऊपर लगे हैं, बेसलेस ओवर एलिगेशंस, उसके ऊपर वो कभी सवाल ना उठा पाए, क्योंकि इतना वो अगले दिन ये ना बोले कि आप पे इतना कुछ होने के बाद भी आप चुप क्यों थी। तो मैं आप सबके सामने आज ना किसी की बीवी बन के बात करूंगी, ना इंडिविजुअल पर्सनालिटी बन के बात करूंगी। आज मैं आपके सामने अपने बच्चे की माँ बन के बात करूंगी। मेरे पूजनीय पतिदेव जी ने एक वीडियो डाली है 26 जुलाई 2026 को। फर्स्टली ये सब जो अनुराग का डेट है मैं बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करती हूँ, एंड वो इतना ज़्यादा नेगेटिव है, जिस अनुराग की वाइब इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है, लाइक कि जिसमें सिर्फ वो हर एक दूसरे इंसान को अगले दिन एक्सपोज कर रहे होते हैं, गलत दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी मम्मी पापा भाई भाभी मामा जी, ऋतिका के घर वाले, अनुराग के सिक्योरिटी, अनुराग के लॉयर, अनुराग के इवेंट मैनेजर्स, अनुराग के लैंडलॉर्ड, अनुराग के XYZ सब लोग बुरे हैं, क्योंकि अनुराग सर ही इस दुनिया में सही है और हम सब तो बुरे हैं। एंड अपनी गलतियों के लिए तो आप सीधे ऑनलाइन आके माफ़ी मांगते कि मुझसे गलती हुई है, मेरे को माफ़ कर देना। मुझे समझ नहीं आता, मतलब अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो उन लोगों से जाके मांगिए ना जिनके सामने आपने गलतियां करी। आपकी सोशल मीडिया क्या हेल्प आउट करेगी इन सब चीज़ों में। पर अनुराग जी को 4 दीवारों के अंदर चीज़ें सॉल्व करने की आदत नहीं है। जब तक वो चीज़ें सोशल मीडिया में ना उछालें या कोर्ट में ना घुस डालें, तब तक अनुराग सर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सो अनुराग सर ने सबसे पहला एलिगेशन मेरे ऊपर ये लगाया कि मैंने 37 लाख रुपीस मांगे अनुराग से एज अ एलिमिनी। ओके अनुराग सर, आपको एलिमिनी का मतलब पता है? वन टाइम सेटलमेंट। कहीं तो मैंने आपसे मांगा होगा वन टाइम सेटलमेंट, है ना? मतलब या तो मैंने आपको कहीं मैसेज भेजा होगा, या तो मेरे किसी लॉयर ने आपको मैसेज करा होगा, डिमांड करी होगी मैंने कहीं पर वो 37 लाख की। क्या आप वो स्क्रीनशॉट मुझे दे सकते हैं? अच्छा मुझे मत दीजिए, आप अपनी जनता को दीजिए, क्योंकि आप हमारे लिए तो वैसे भी नहीं जी रहे हो। ये सब चीज़ें आप अपने सोशल मीडिया PR के लिए कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको दे दीजिए। कहीं पर तो मैंने डिमांड करी होगी 37 लाख की, या मेरी मम्मा ने कहीं पर आपको डिमांड करी होगी 37 लाख आपने जहाँ पे दिए होंगे मुझे। बैंक की ट्रांजैक्शन होगी, डेट होगी समथिंग, या हम दोनों की चैट्स होंगी, मैं सर्च करके मैं ही डाल दूंगी स्क्रीनशॉट्स। कहीं पर तो मैंने आपसे डिमांड करी होगी 37 लाख की। प्लीज़ आप अपनी जनता को तो दिखाइए। एंड आप 37 लाख देंगे? आप जो इंसान जब मैं प्रेग्नेंट थी, आप मुझे छोड़ के शिमला घूमने गए थे, घर के अंदर जब राशन नहीं था तो मैंने अपने स्टोर से, जहाँ पर जनरल स्टोर था हमारा, वहाँ से मैंने कुछ बिल बनाया था, घर का सामान लेके आई थी। आपने उस बंदे को भी ये बोला, हम लाइक ऐसे करते थे बिल का भी, याद इफ़ यू रिमेंबर, कि हम पहले ले लेते थे फिर बाद में हम मंथली पे करते थे, है ना? तो आपने उस बंदे को मेरे को टेक्स्ट करवा रहे हो कि आप ऋतिका से पेमेंट मांगे क्योंकि ऋतिका ने खर्चा करा है। आप मेरे को 37 लाख रुपीस देंगे? आपका पूरा मनाली का दिसंबर तक का रेंट मैं भर के आई थी, राइट? जबकि मैं वहाँ थी भी नहीं। आप मुझे 37 लाख देंगे जिस लड़की ने आपके अंडर स्टेज के लिए 15 to 17 लाख रुपए का आपको हेल्प आउट करा था, आपकी अंडर स्टेज चलाने के लिए, आपका प्रोजेक्ट चलाने के लिए। ये मेरे अकाउंट की ट्रांजेक्शन है आपके अंडर स्टेज के लिए, राइट? आप मुझे 37 लाख रुपीस देंगे? आप 37 लाख रुपीस देंगे? एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी अनुराग ने मुझे मनाली से घर आते टाइम 20,000 एंड 25,000 दिए थे, जिनमें से मैंने आधे पैसे अपने केस को विड्रॉ में लगा दिए थे, आधे कैब में लगा दिए, तो उसके सिवा कुछ भी नहीं। और आप हमें पैसे देने की बात कर रहे हैं। चलो ओके, मुझे तो नहीं देंगे आप, क्योंकि आपके लिए तो मैं दुश्मन हूँ, बट आप अपने बच्चे के लिए देंगे। आपने अपने बच्चे का 37,000 रुपए का बिल क्लियर नहीं किया है हॉस्पिटल में, आप 37 लाख रुपए देंगे हमें? आपसे हॉस्पिटल का बिल तो भरा नहीं गया, बट आपने उस दिन मेरे ऊपर, जिस दिन द डे आई डिलीवर्ड माई बेबी, उस दिन आपने मेरे ऊपर एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें आप मेरे से 55,000 रुपए का क्लेम मांग रहे हैं। मैं यहाँ पे रोने नहीं आई हूँ सब लोगों के सामने, क्योंकि मेरे ना आंसू सूख चुके हैं 1.5 साल से रो के। मैं यहाँ पर रोने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। अनुराग की तरह एक इमोशनल गाना लगा दूंगी, रोने बैठ जाऊंगी और फिर अगले दिन एक
फिर अनुराग की तरह गन वाले गाने, मार धाड़ वाले गाने लगाऊंगी। सॉरी, ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती हैं करनी। आज कह रहे हैं कि मैंने बच्चे की शक्ल को दिखाने के लिए 37 लाख रुपए मांगे हैं डिमांड। ओके, तो आप इतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपने क्या एफर्ट्स पुट इन करें थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। जब मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी, मैं वापस इधर आई थी, तो मैं क्यों आई थी अनुराग, आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप पे तो ज़्यादा कहानी है बताने के लिए, ठीक है। बट उसके बाद 3 महीने बाद आपने मेरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या हेल्प करी, मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने मेरी क्या हेल्प आउट करी है। अगर सारे बिल्स तो शायद अकेले ऋतिका चौहान ने भरे हैं। क्या आप एक भी अल्ट्रासाउंड में ऋतिका के साथ आए हैं? क्या कोई भी आपने सप्लीमेंट ऋतिका के लिए खरीदा है? क्या कोई आपने उस टाइम मुझे शॉपिंग कराई है? या आपने कोई जो मेरे को क्रेविंग कर रही होगी उस टाइम पे आपने उस चीज़ को फुलफिल करा है? आप तो मेरे के लिए नहीं कर रहे उस टाइम, तो आप ये सब चीज़ें अपने बच्चे के लिए कर रहे होते ना। बट आपने क्या करा है? कुछ भी नहीं। चलो ओके, आप उस टाइम नहीं करा, अब तो आपने करा होगा डेफिनेटली ना। बच्चे का आधार कार्ड आपने बना दिया होगा, राइट? बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपने बना दिया होगा, राइट? बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है आपको? या बच्चे का टाइम जब हुआ है, नॉर्मल हुआ है या सिजेरियन हुआ है, ये तो आपको पता होगा। प्लीज बता सकते हैं आप मुझे? आप जब इधर आए थे 13 दिन, उस दिन आपको पता चला था कि मेरी कौन सी डिलीवरी हुई है। शेम ऑन यू। अच्छा चलो, आपको तो ये पता होगा ना, आप तो बहुत केयरिंग हस्बैंड एंड केयरिंग फादर हैं, कि कौन से वीक में, कौन से मंथ में मैंने डिलीवर करा है बेबी अपना। बहुत केयरिंग फादर एंड हस्बैंड है। आप ये दिखाना चाह रहे हैं सोसाइटी को कि मैं बहुत ग्रीडी हूँ, पैसे के लिए हूँ। अगर मैं ग्रीडी होती तो शायद वो मैं केस विड्रॉ नहीं करती जो एक प्रॉपर्टी के लिए था, एक घर के लिए था, राइट? अगर मैं ग्रीडी होती तो शायद जितनी भी ज्वेलरीज मेरे पास थी, जो उसके बाद तो अब मुझे अलग कहानियां पता चली हैं, ओके। बट अगर मैं ग्रीडी होती तो सारी ज्वेलरीज अपनी मनाली छोड़ के ना आती। अगर मैं ग्रीडी होती तो मेरा सारा सामान मनाली है, आज भी आपके स्टोर में पड़ा है। अगर मैं ही ग्रीडी होती तो सारा सामान जो आपने अपने घर भेजा था, मेरा गोल्ड, स्त्री धन, वो मैं छोड़ती नहीं बिल्कुल, राइट? आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं है, एक सिर्फ आपकी ये भी दी हुई चीज़ है और कुछ नहीं। इसके सिवा आपका कुछ भी दिया हुआ नहीं है। अब मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप इज्जत में आपसे इज्जत और प्यार मांगा था, वो इज्जत और प्यार आप वो भी नहीं दे सके, क्योंकि आपने वो सोशल मीडिया में आके भी उछाल दिया जस्ट फॉर व्यूज। सेकेंड एलिगेशन है कि मेरा अफेयर है। सीरियसली अनुराग, क्या आप अभिषेक को पहले से नहीं जानते थे? अगर आप अभिषेक को नहीं जानते थे तो ये सब क्या है? आप क्यों उससे हाथ मिला रहे हैं? आप क्यों, जब मैं चंडीगढ़ गई थी, आप रंगरेजा का शूट कर रहे थे, क्या आपको नहीं पता था मैं अभिषेक के फ्लैट में जा रही हूँ? आपको पता था ना कि मैं, अभिषेक मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है, आप उससे मिले भी हो। मतलब आप अपने आप को प्रूव करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये डेट्स 2024 फरवरी, जब आपका रंगरेजा शूट कर रहा था, आप दुबई गए थे जब सुपरा लेने, तब की है, राइट? जब आपने मेरा फर्स्ट अकाउंट उड़ाया था, मुझे नहीं पता था वो अकाउंट आपने उड़ाया है, तो मैं उसको रिकवर करने गई थी। मुझे अगर पता होता कि वो अकाउंट आपने उड़ाया है ना, तो मैं डायरेक्टली आपसे बात करती उस दिन। उस अकाउंट को रिकवर करने गई थी मैं, फर्स्ट अकाउंट को जो आपने डीएक्टिवेट करवाया था थ्रू समवन, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसने डीएक्टिवेट किया था। ये अभिषेक और मेरी मम्मी के चैट्स है, जहाँ पे अभिषेक मेरी मम्मा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि जिस दिन अनुराग और मेरी रोका हुआ था, और उसके नीचे लिख भी रहा है कि ऋतिका की शादी में कब आना है। दूसरी चैट है ये रोहित और अभिषेक की, जिसमें रोहित कह रहा है, अभिषेक कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मामा, और मेरा भाई वहां से एक तरफ से बोल रहा है थैंक यू आप भी सैनी मामा। इस मामा मतलब समझ आता है आपको? मामा, आपने एक पोस्ट तो जरूर देखी होगी अभिषेक के बर्थडे की, वो तो आपने बिल्कुल जरूर देखी होगी। उसमें मैंने टीनेजर BFF लिखा है, साथ में भाई लिखा है, तो आपको उसका मतलब तो पता ही नहीं है भाई मतलब क्या होता है, क्योंकि आप तो खुद एक तरफ आप किसी को दीदी बोलते हो और दूसरी तरफ उसी के साथ प्रपोज वाली वीडियोस बनाते हो। आप बताएंगे क्या हमें कि एक भाई और बहन का रिश्ता क्या होता है और एक दोस्ती का रिश्ता क्या होता है?
उनके दिल में होना चाहिए। और वो दिन भर मस्तियाँ भी करता है ना, तुम्हारे तरह नहीं होता वो घिनौना ऑनलाइन आके ये ड्रामे करना। कमिंग अप एक चीज़ आई है, अनुराग ने ये भी एलिगेशन लगाया है इस चीज़ में कि बिना बताए मैं अनुराग डोभाल से अभिषेक से मिलने गई। अनुराग डोभाल, अगर मैं आपसे बिना बताए गई, आप कहाँ थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? आप तो मेरे से बदला ले रहे थे ना, नवंबर व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, 5 मंथ प्रेग्नेंट, आप मेरे से उस टाइम बदला ले रहे थे। याद है कि मैंने केस विड्रॉ क्यों कर दिया? उस टाइम आपने मेरा सेकेंड अकाउंट हैक कर लिया था, तो उस अकाउंट को मैं रिट्रीव करने के लिए चंडीगढ़ गई थी। आप ऐसा दिखा रहे कि मेरा अफेयर था। अगर मेरा अफेयर होता तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ गई थी। अगर मैं गलत होती तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ जाती क्या? और मैं अगर गलत होती तो मैं मेरे 2 भाइयों के साथ जाती क्या? मतलब आप दिखाना क्या चाह रहे हो इस दुनिया में? क्या दिखाना चाह रहे हो? पहले अपने रिश्ते क्लियर कीजिए। आपका खुद का अपना घर का सामाजिक रिश्ता क्लियर नहीं है, आप दूसरों के रिश्तों में एलिगेशंस उठा रहे हैं। और सैनी भाई, आपने जो भी बोला इन सब में बीच में बहुत गलत बोला, क्योंकि उसमें झूठ भी बहुत से आपके। मैं सिचुएशन समझ सकती हूँ कि इन लोगों ने आपको कितना मारा पीटा और ज़बरदस्ती चीज़ें बुलवाने की कोशिश करी होंगी। बट कोई नहीं भाई, कर्मा इसी जन्म में आता है और सबका आता है, सबको इसी जन्म में भुगतना है। दिखाई यार, सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी मेरे मार के मेरा वीडियो निकाल दिया इन्होंने। और निकालेंगे, वो वीडियो नहीं दिखाई। अभिषेक ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए कर रहा है। अब आप लोग बताओ कि कौन किसके लिए थ्रेट है? ये 4-5 लोग जो किसी को भी पकड़ के मार पीट रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अब आप ही लोग बताएं कि इतना आसान है क्या किसी के बेटे को मारना, जस्ट टू लुक क्लीन एंड क्लियर इन सोशल मीडिया? ये सब कुछ सही है क्या? दूसरे की कोई इज्जत नहीं है क्या? दूसरे इंसान के कोई घर परिवार नहीं है? ये मैटर हमारा था, तो आपने तीसरे या चौथे लोगों को इन्वॉल्व फर्स्टली करा क्यों? एंड आज के दिन ये अभिषेक के साथ हुआ है, कल के दिन ये किसी और के साथ भी हो सकता है। कल ये मेरे किसी भी भाई जिसको मैं बात कर रही हूँ, जिस इंसान के साथ, उसके साथ हो सकता है। कल के दिन ये रैंडमली किसी रोड वाले इंसान के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया का PR स्टंट करना है। ये थ्रेट मेरी और मेरी फैमिली के लिए था बेसिकली, बट मुझे नहीं पता ये बेचारा अभिषेक यहाँ पर कहाँ से फंस गया। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो चोर होता है ना, उसको चोरी करने का तजुर्बा होता है, टैलेंट होता है। तो अनुराग जी, आप अगले बार जब एडिटिंग करो ना, अगले बार अच्छे से एडिटिंग करना, क्योंकि उसमें अभिषेक ने बोला है कि ऋतिका और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, दोस्त हैं। एंड अगली बार अगर आप ऐसी कुछ चीज़ करो ना, अच्छे से एडिटिंग तो कर लेना कम से कम, कि मैं अच्छे से गलत प्रूव हो जाऊँ, है ना। अनुराग मुझे एक चीज़ बोलते थे कि ऋतिका तेरा कोई दोस्त सगा नहीं है, याद रखना। थैंक यू अनुराग, मतलब ये सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे तो आप बिल्कुल थैंक यू बोलने के पात्र हो, धन्यवाद बोलने के मेरे पात्र हो। थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के। बट कुछ दोस्ती आपकी भी दिखा लेते हैं। दिक्कत है, मैं तो डाल दूंगा अगर स्टोरी पे। यार इसने दिल तोड़ दिया सारा, कितना झूठा है यार। हुआ क्या? एक नंबर का झूठा है यार, एक नंबर का झूठा इंसान है। साले के लिए कितना क्या किया मैंने भाभी, आपको पता है ना भाभी क्या क्या किया मैंने। पर हुआ क्या है भैया? वाओ नाइस, तभी तो मैं बोलूँ आप मैनेजर वाला काम क्यों नहीं करते हो। I said, भाई I have sources. आप समझ आए क्यों शो लाके नहीं दे रहे हो? इसीलिए क्योंकि आप तो CBI जांच करते हो ना। Call you भाभी anymore. I will not call you Ritika Dobhal anymore. अब ये अगर ये सब चीजें आपने मेरे लिए बोली हैं, तो ये सब चीजें क्या है रोहित भाई? पांडे, सन ऑफ हरिशंकर पांडे, ब्रदर ऑफ रितिका चौहान, अक्का डोभाल बोलता हूँ। किसी माता चुप की गाड़ में तो हाथ जोड़ के भैया प्लीज, हाथ जोड़ के प्लीज 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 बोलना भी मत, क्योंकि अब मैं करूंगा स्विच साइड भाभी। उसको भी पता है बहुत अच्छे से, जैनी और इनके सामने बोला था कि रोहित तो ना मेरा एकलौता ऐसा सोल्जर है जो कभी पलटा नहीं है, मेरे लिए कभी बुराई नहीं की है, और रोहित जो ऐसी ऐसी बातें पता है कि वो मेरी गाड़ देगा। अब मैंने सोच लिया है, अब मैं मार दूं। जब आप अपने मालिक के नहीं हुए, आप मेरे होगे। एक लाइन बोलना चाहती हूँ रोहित भैया आपके लिए कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। जिन लोगों को ये समझ नहीं आया होगा उनके लिए मैं स्पेशली ये बोलना चाहती हूँ, लाइक कि जैसा उसका मालिक वैसी उसका सेवक। पीछे बोलते हैं तो आपका भी तो वही आप सीखोगे, आप भी तो उन्हीं लोगों के पीछे बोलोगे। बट हाथ जोड़ के बोलती हूँ, जब आप अपने मालिक के नहीं हुए ना भैया, तो आप मेरे क्या होगे? एटलीस्ट उनके तो सगे हो जाओ। अब मुझे लगता है इसके लिए सब कंटेंट ही है भाभी।
हम सब कंटेंट है मैम जो Some people from Haryana have been paid 50 lakhs to kill Anurag Dubal also. बोले यार मैंने आशीष को भेजा था वहाँ से हाँ, ज्वेलरी और पैसे कलेक्ट करने, और वो कह रहा है कि वहाँ चोरी हो गई। मैंने कहा कितने लाख की? तो लाख की नहीं रोहित भाई, 1.5 करोड़ की चोरी हो गई। 1.5 करोड़ मैंने तो कहा, थे ही "ओह, नहीं इन पे पर। तो अब सुनो भाभी, मेरी तो बात सुन लो। हाँ, अब मैंने फ्रेंड के सामने तो ज्यादा बोल नहीं सकते थे, हाँ, तो मैंने कहा कि आशीष से पूछो। बोलते हाँ रोहित भाई ये मीडिया में बता देना। तो मैं समझ गया कि ये खेल खेल रहा है, क्योंकि फ्रेंड के थ्रू आया। तो रात को मेरे को बात हुई थी, ठीक है, कितने लाख रुपए दे रही है किसी को वो मरवाने के लिए। मैंने कहा पैसे देगी कहाँ से ये बताना। अगर वो मरवाने के लिए चलो सपोज करो तो अभी तो पैसे देने पड़ेंगे ना, कहाँ से देगी अभी अनुराग ये बताना। अरे तो मेरे मरने के बाद सब कुछ तो उसी का है। मैंने कहा तब तक मारने वाला वेट करेगा। आप मेरे को मेरी दोस्तियों के ऊपर नाम बता रहे हैं कि मैं दोस्त की सगी नहीं हूँ या मेरा दोस्त मेरा सगा नहीं है। आप मेरे रिश्ते छोड़ दीजिए यार, आप अपने रिश्तों में झांकिए। हम तो आप लोगों की किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं कर रहे हैं। हम आपकी में से किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, किसी की भी। बट अनुराग डोभाल सर, मेरे पूजनीय पतिदेव जी, आप हमारी सबकी क्यों परेशान कर रहे हैं? आप ही का बच्चा पाल रही हूँ यार, आप क्यों हम सबको परेशान कर रहे हैं? आप मेरे को दोस्ती के वो देते हैं। अभी ये देख लीजिए। रोहित भाई मेरे लिए साइन कर लो, अपन को निकलना है यहाँ से। रोहित भाई मेरे लिए साइन कर लो, अपने को निकलना है यहाँ से। तो आप समझ, सब कुछ तो पहले कर लिया मैंने भाई। तो इनको तो बस वहां से निकलना था ना, मतलब इनको तो दलाल भैया के निकलना था, वो डेस्परेटली निकलना था। वो लोग इनको पिक्चर बना रहे थे और ये मना नहीं कर पाता था। मैं उठाने जाऊं तो बोलता था कि अरे भाई सुन दो ना यार, और दलाल आ जाए ना भाई, सारे बाहर पता नहीं क्या तो भाषा बोलते हैं, तो ये उठ जाता था क्योंकि इसकी गांड फटी हुई थी ना। आप समझ रहे हो? कितने मैंने कोई वीडियो डाला है भाभी, एक बार बताना। नहीं। कठोरिया ने कितने डाले? तो अब दुष्यंत तुम्हारा खास हो गया, ठीक है? दुष्यंत खुद तुम्हारी बुराई कर रहे हैं मुझसे फोन पे। अच्छा। अब दुष्यंत, हाँ टोटल बुराई अभी। अच्छा। मुझको क्या बोल रहा है कि अरे यार ये पता है क्या करते हैं, लोगों को यूज करते हैं, फिर गांड पे लात मार देते हैं। छोटे दलाल को भी यूज कर लिया। अब रोहित भाई बताए क्या करेंगे, गायब हो जाएंगे। तो छोटे दलाल को भी तो बुरा लगेगा। मैंने कहा हाँ भाई सही बात है। आप लोग छोटा दलाल भैया के लिए बोल रहे थे, जिन छोटा दलाल भैया ने आपको इतने दिन घर रखा, इतनी टेक केयर करी। पहले मुझे भी लगा था कि आप लोगों की बातों में तो मैं भी आ गई थी एक बारी। द डे छोटा दलाल भैया मेरे पास मेरे बच्चे को मिलने आए थे, उस दिन मुझे समझ आया कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि मैं अनुराग की बात फिर से मैं अनुराग की बातों में इन्फ्लुएंस हो गई थी। एक सामाजिक, एक घर चलाने वाले इंसान है। उस दिन भी, जिस दिन हमारा बच्चा हुआ था, छोटा दलाल भैया एंड लाकड़ा भैया आए मेरे पास। उन दोनों ने हम दोनों को समझाया था, राइट, कि अनुराग अपना घर परिवार देख, अपनी बीवी देख, जो भी चीज़ें पास्ट में हो गई उन सब चीज़ों को भूलो और आगे बढ़ो। जबकि मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, आप सिर्फ जहाँ पर गलतियाँ निकाल रहे हो, सिर्फ आप गलतियाँ निकालने के लिए हो क्या? एंड इन सब चीज़ों के पीछे आपने मेरा फर्स्ट अकाउंट डीएक्टिवेट करा, सेकंड अकाउंट डीएक्टिवेट करा, थर्ड अकाउंट का एक्सेस आप पे अक्टूबर से है, एंड वो उसका अकाउंट का एक्सेस मेरे पास नहीं है। एंड आप उससे पता नहीं क्या क्या पोस्ट कर रहे हो एज शोइंग कि मैं गलत चीज़ें पोस्ट करती हूँ। फिर आपने परसों रात 2-4 दिन पहले उसको डीएक्टिवेट कर दिया था एंड कल रात वापस उसको एक्टिव कर दिया। मतलब वो करना क्या चाह रहे हो आप? मतलब दुनिया को आप ये दिखाना चाह रहे हो या तो मैं डर गई हूँ? एटलीस्ट मेरा अकाउंट मेरे पास तो दे दो। एंड आप अब ये सब चीज़ें दिखाओगे। आपने कमेंट किया था कि अब मेरे फेक केसेस में आप लोग मुझे कहाँ तक घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऑब्वियसली फेक केसेस में नहीं घसीटेंगे, आपको आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, आपको आना पड़ेगा कोर्ट, क्योंकि आपने किसी लड़की के चरित्र में उठाया नाम। चरित्र में वो उंगली उठाता है जिसका खुद चरित्र साफ होता है, और ये 1% है जो मैं सिर्फ डाल रही हूँ। मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं अपना साइड ऑफ द पक्ष रखूँ ना? अनुराग मुझे सच में शौक भी नहीं है ये सब चीज़ें रखने का। जब आपने इतना बड़ा 2 घंटे का वीडियो डाला था, आपने उस दिन मुझे कॉल करी थी कि ऋतिका स्टैंड लेना मेरा। उस दिन में मैंने आपको साफ यही कहा था कि अनुराग मैं आपको देख रही थी, परख रही थी पहले उस टाइम,
बट आपको पता था ना अगले दिन मेरी उस दिन भी अल्ट्रासाउंड की डेट है, बट आपने उसमें 2 घंटे की वीडियो डालने का चूज़ करा एंड उसके बाद आपने एक फैमिली को सही करने के बदले आपने एक इतना बड़ा हैपनिंग इंसिडेंट करा। एटलीस्ट उसके बाद तो सुधर जाते हैं अनुराग। मुझे ये भी पता है कि आप अब इसको भी डीएक्टिवेट करा दोगे। वो लोग हैं जो मेरे शेयर करेंगे स्टोरीज या जो आपको दिखेगा कि जो मेरे साथ हैं, आप उनकी भी अकाउंट डीएक्टिवेट करोगे, डेफिनेटली करोगे। आई नो यू, मानना पड़ेगा अनुराग वैसे कि आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हो कि आप पे पैसे नहीं हैं, बट आप पे पीआर करवाने के पैसे हैं। आपने अपने एक्सीडेंट में पीआर करवाया है, आपने अपने बच्चे के दिन पीआर करवाया, आपने परसों अनाथ गाने का पीआर करवाया। इन सब के लिए आप पे पैसे हैं, पर आप पे वैसे पैसे नहीं हैं। आप अपने पैसे अपने में रखिए कि कम से कम यार आप पे सोशल मीडिया है, आप पे लोग आपको देख रहे हैं, आपके अच्छे व्यूज़ हैं। मतलब मैं इन सब चीज़ों के बीच में ना, आज मैं एक माँ हूँ, तो मैं आज ये सवाल ना सिर्फ एक माँ से पूछना चाहती हूँ या जो बच्चे देख रहे हैं उनकी माँओं से पूछना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को ये इन्फ्लुएंस दे रहे हैं कि जो इंसान अपने माँ बाप के लिए गलत बोल रहा है, जो अपनी माँ बीवी के लिए गलत बोल रहा है, जो अपने भाई के लिए गलत बोल रहा है, जो भाई की बीवी के साथ अपने गलत संबंध दिखाने की कोशिश कर रहा था, अपनी बीवी के गलत संबंध दिखाने की कोशिश कर रहा है किसी और के साथ, अपनी सिक्योरिटी, अपने लॉयर्स, वही भैया भाभी हैं ये जिनको आप एक व्लॉग में कवर करके बोल रहे थे कि थैंक यू सो मच भैया भाभी, एंड आज आप उन्हीं के लिए बोल रहे हैं। ये वही भैया भाभी अनुराग जिन्होंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपकी वाइफ की ध्यान रखा है। ये वही भैया भाभी हैं जब आप सिर्फ 2 घंटे के लिए एक रील शूट करने आए थे, जब आपका बेबी हुआ था एंड आप वापस चले गए थे अपना घूमने पार्टी करने, लाइक ऋषिकेश में। आप उस दिन आपने ऋषिकेश में स्टे किया था। वही भैया भाभी जिन्होंने आपकी वाइफ को और आपके बच्चे को टिहरी तक लेके आई, क्योंकि आपने तो एक बार भी नहीं पूछा कि आप ऋषिकेश से वापस टिहरी तक कैसे जाएंगे, आफ्टर नोइंग कि कितना सडन था ये सब चीज़ें, है ना। एंड आई एम सो ग्लैड आपने मुझे ऐसे भैया भाभी से मिलाया। थैंक यू सो मच अनुराग। आप फिर से यहाँ पे थैंक यू सुनने के पात्र हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना वार्म फील करवाया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने माता पिता के बीच हूँ, क्योंकि इन्होंने कभी मुझे ऐसा फील ही नहीं कराया कि मैं इनके लिए आउटसाइडर हूँ। इन्होंने मुझे एकदम बच्चे की तरह रखा है। एंड ये वही भैया भाभी हैं शायद जिन्होंने लास्ट टाइम पे जब मैंने आपको मैसेज किया था कि अनुराग मेरा लेबर पेन शुरू हो गया, बट आपने तो मुझे ब्लॉक करा हुआ था उस टाइम पे, तो ये वही भैया भाभी हैं जो मुझे वहाँ से लेके हॉस्पिटल तक लेके गए। एंड यही चीज़ें, यही प्यार आपको अच्छी नहीं लगी जो भैया भाभी ने मेरे को दी है, मोहब्बत। एंड जस्ट भैया को डिमीन आपने इसलिए किया था क्योंकि भैया ने मेरा केस विड्रॉ किया था, जिससे आपका पर्सनल जो रनिंग केस था वो हैम्पर हुआ था। एंड वो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हुई। एंड उस चक्कर में आपको ये लगा था कि भैया के ऊपर डिमीन करके भैया के पास या मेरे पास जो बाकी प्रूफ्स हैं जो मेरे केसेस के लिए थे, वो चीज़ आपके पर्सनल केसेस ख़राब ना करे, इसलिए भैया को आपने डिमीन किया था। क्वेश्चन, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, कि आप अपने बच्चे को ये इन्फ्लुएंस दे रहे हैं कि अगर आप लोगों के घर में लड़ाई हो जाए तो आपके बच्चे आपसे लड़ाई झगड़े करके वो सोशल मीडिया में डाल दें, कि अगर आपसे वो छोटी मोटी अनबन हो जाए कि अगर आप उस चीज़ को ना मानो तो वो चीज़ें एक कोर्ट में आ जाएं। अगर आप दोनों की कुछ चीज़ों की, आपके हस्बैंड और वाइफ की कुछ चीज़ ऐसी हो जाए, अगले दिन आप भी चाहोगे कि आपकी बहू ऐसे सफ़र करे जैसे मैं सफ़र कर रही हूँ। आप क्या चाहते हो कि आपके नाती पोते जो भी होंगे वो ऐसे सफ़र कैसे जैसे मेरा बेटा कर रहा है। आपका एक नाम है नंबर 1 मोटो व्लॉगर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अनुराग उसमें काम करिए ना। आप कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है हमारा फैमिली मैटर देखने में। आप घर आके ये सब चीज़ें सॉल्व कर सकते थे, बट आपने ये सब चीज़ें सॉल्व नहीं करी क्योंकि आपको पता है ये सब चीज़ें एलिगेशंस हैं, ये सब चीज़ें झूठ है। बट ये सवाल मेरी सिर्फ उन माँओं से हैं कि आप अपने बच्चे को ये इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। मतलब मुझे तो बहुत बाद में समझ आया, आज आप लोगों के सामने तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जैसे निकलूँ। और डाइवोर्स की बात रही जहाँ तक, अनुराग डोभाल जी सर, आप मेरे से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपको डाइवोर्स दूंगी, क्योंकि 7 फेरे लिए हैं मैंने, भाग के शादी नहीं करी थी मैंने। एलिमिनी की मैंने अभी तक कोई एलिमिनी डिमांड नहीं करी है। एंड अगर करी है तो प्लीज़ आप जनता को दिखाना कि मैंने कहाँ पर डिमांड करी है। वैसे अभी तक ली नहीं है,
ले सकती हूँ, हक है मेरा, बिल्कुल हक है। अगर मेरा मन किया तो मैं ज़रूर लूँगी, पर अगर मन किया तो। वैसे बोलने के लिए तो आप नंबर 1 मोटो व्लॉगर हैं वर्ल्ड के, और आपकी बीवी बच्चे तो आज भी बस में धक्के खा रहे हैं। आपको तो आज भी कॉन्वॉय चाहिए होता है दादागिरी करने के लिए, क्योंकि आप अभी भी यही सब चीज़ें करेंगे, आप यही सब वीडियो बनाएंगे, आप यही सब 10 वीडियो बनाएंगे, अभी 10 क्या 15-20 बनाएंगे कि मेरे को ऋतिका ने कोर्ट में खींच दिया, मेरे भाइयों ने मेरे को कोर्ट में खींच दिया, 10 लोगों ने मेरे को कोर्ट में खींच दिया, क्योंकि आपका इन सब चीज़ों से पैसा बन रहा है। तो आप तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली करोगे, बिल्कुल करोगे, बट मेरे पास मेरा बच्चा है संभालने के लिए। आपको पता था ना कि मैं अकेले हूँ, मम्मी अकेले है यहाँ पे मेरे साथ, मम्मा स्कूल जाती है, आपकी वाइफ अकेले संभाल रही है बच्चा। आपने मेरे को कोई नैनी तो नहीं दी है, आपने मेरे को कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं दिया है। आपने ये नहीं सोचा आप इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं तो समाज मुझे किस मुंह से देखेगा। आपने ये तो नहीं सोचा कि मुझे अगले दिन मुझे बाहर जाना होगा तो मैं किस मुंह को लेके जाऊँगी बाहर। आपके बच्चे के इंजेक्शन्स लगाने तो आप आते नहीं हैं, मेरे को ही लगाने पड़ते हैं आपके बच्चे को। आप तो बोलते हैं सबसे आसान काम होता है बच्चा पालना, बट कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। आज भी मैं चाहूँगी कि आप चीज़ें सही करो, अपने लिए अच्छा करो, बट अगर आप कुछ चीज़ें हम तक हार्म करोगे, मैं आंसरेबल हूँ। अभी तक मैं आंसरेबल नहीं थी, क्योंकि जब अनुराग ने ये वाली सब वीडियोज़ डाली थी उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, और उस टाइम में मैं ये चीज़ें सोच रही थी कि मैं घर में सब कुछ सही कर दूंगी। चाहे अनुराग से मेरी सिर्फ एक डिमांड है, ना कि आप बोल रहे अनुराग मैंने आपसे एलिमिनेट डिमांड करी है, मैंने आपसे सिर्फ एक चीज़ डिमांड करी थी, प्लीज़ अनुराग मेरे सास ससुर मुझे वापस ला के दे दो, कि मैं अपने सास ससुर के बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैंने आपसे सिर्फ ये डिमांड करी थी कि मुझे घर परिवार दो, कि मेरा बच्चा अगले दिन किसको दादा दादी कहेगा। आपसे ये डिमांड की थी मैंने, एंड आप मेरे को इस चीज़ में इंगेज कर रहे हो कि, एंड आप मुझे इन सब चीज़ों में इंगेज कर रहे हो कि आप मैंने अपने आप से एलिमनी मांगी है। मतलब शेम ऑन यू एज अ फादर, सन, ब्रदर एंड अ हस्बैंड। एटलीस्ट अब आपको चुप हो जाना चाहिए, एंड आप अगर अभी भी चुप नहीं हुए, मैं आंसरेबल हूँ हर एक चीज़ के लिए। जहाँ पे मैं गलत हूँ आई विल एक्सेप्ट इट, बट जहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ मैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी किसी भी पॉइंट पर आके। एंड अभी भी आप 100 वीडियोस बनाए, अगर आप ये सिर्फ जो मैंने आज डाला है ना, ये 1% भी नहीं है जो मेरे पास डेटाबेस रखा है। एंड अगर आपको ये चाहिए ऐसा कि मैं आगे फॉरवर्ड करूं, मैं बिल्कुल डालूंगी, बिल्कुल, क्योंकि आज मैं किसी बच्चे की माँ हूँ और मैं उसका जैसे आपने मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया है, वैसे मैं उसका करियर बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने आपको घर तक बुलाया था अनुराग सब कुछ सही करने के लिए। आप 13 दिन जब तक आप मेरे पास थे ना, सब कुछ सही हुआ, सब कुछ सही भी रहा। बट आपके ये जो दोस्त है ना, आप मुझे कहते हैं आपके दोस्त, अनुराग मेरे दोस्तों को तो छोड़ दो, आप अपने दोस्तों को देखो। जहाँ भी आप जिन लोगों के अराउंड हो, छोटा पंडित क्या हो गया भाई आपको, आप तो एक टाइम, आपके लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ छोटा पंडित भाई, क्योंकि आपने पूरा नवंबर से लेके टिल मार्च अप्रैल तक आपने मेरे से बात करी है लगातार। हम दोनों की बहुत अच्छी कॉन्वो रहती थी भाई बहन वाली, एंड आपने हर बार बोला कि बहन मैं आपके साथ हूँ, भाभी मैं आपके साथ हूँ, दीदी मैं आपके साथ हूँ। आज आपको क्या हो गया, आपको भी फेम लग गया है क्या? बट मैं आपके लिए नहीं डालना चाहती, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ छोटा पंडित भाई, क्योंकि आपने मेरे को वहाँ सपोर्ट किया जहाँ पे सच में मुझे बहुत ज़रूरत थी, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे। एंड कमेंट्स आते हैं अनुराग के लिए कि बहुत तकलीफ होती है भैया आप सबको देख के, कुछ तकलीफ हमारी भी देख लेते भैया आप। ठीक है, सोशल मीडिया में मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ लोग इतने बड़े एलिगेशंस लगा देते हैं लोग, पर मैं क्या, इसमें लोगों की भी कोई गलती नहीं है। जब अपना ही बंदा एलिगेशंस लगा रहा है तो सेकंड इंसान तो बोलेगा ही, बट कुछ चंद वक्त तो रुकते आप लोग भी। लड़की के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले शायद मैं भी किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की वाइफ हूँ, वाइफ को तो छोड़ा नहीं, बट आपकी भी कोई बहन होगी, कोई बेटी होगी। ये सब जो अनुराग के साथ हो रहा है ना, ये सब अनुराग के कर्मों की वजह से हो रहा होगा शायद। जो इन्होंने ये गले में हाथ में बना बना के घूम रहे हैं ना, इन सब का मतलब आप लोगों को पता है कि क्या होता है। आई होप अनुराग आज भी सही हो जाए, हमारी चीज़ें आज भी सॉर्ट हो जाए। एंड मैं कभी, क्योंकि वो मैं भाग के मैंने शादी नहीं करी है, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि उसका घर बर्बाद हो। आज भी मैं चाहूँगी कि अनुराग और मेरे बीच चीज़ें सॉर्ट हों एंड हम एक अपनी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी चाहे, क्योंकि
ये ज़िंदगी सिर्फ अनुराग और मेरी नहीं, एक जिसमें एक और सदस्य जुड़ चुका है, हमारा बच्चा, एंड उसके लिए जीना है। अनुराग अकेले के लिए, आपके लिए और मेरी इंडिविजुअल लाइफ नहीं बची अब। आपने जितना अपनी पर्सनल लाइफ में जीना था आप जी चुके हैं, एंड जितना मैंने पर्सनल लाइफ में जीना था हम दोनों जी चुके हैं, मैं भी जी चुकी हूँ। बट इन सब चीज़ों के पीछे ना, आप इन सब चीज़ों के पीछे मैं तो यही बोलूँगी कि मेरे पास तो एक बच्चा है, मैं तो नहीं आ सकती बार बार ऐसे कैमरे लेके बैठ के कि चलो बात करते हैं, ये होता है वो होता है, क्योंकि मेरे पास मेरा बच्चा है संभालने के लिए। आप तो अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, आप अच्छी खासी पार्टियाँ कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ वो सब चीज़ें, है ना, क्योंकि मुझे तो अपने बच्चे को दिन भर उसमें ध्यान देना है, मुझे उसको बेस्ट अपना फीड करवाना है, उसके कपड़े धुलने हैं एज अकॉर्डिंग टू यू, कि बच्चे का काम तो सबसे ईजी होता है। एंड जब तुम्हें अपनी दोस्ती यारी से फुर्सत मिल जाएगी इन सब दोस्तों से, तो एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनने की जब कोशिश कर पाओ या बन पाओ, तो वापस आ जाना हमारे पास, क्योंकि सच में हमारे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है।